फ्रेंड्स, हम हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए कुछ ऐसा फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। उन सेंटेंसेस को लर्न करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। तो कुछ ऐसे ही हार्ड सेंटेंसेस मैंने इस लेसन में इंक्लूड किए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे एक भी सेंटेंस मिस ना हो। तो हमारा पहला सेंटेंस है, वो हमें चुप चुप के देख रही है। शी इज स्नीकिंग आउट एट अस। शी इज स्नीकिंग आउट एट अस। तो इंतज़ार किस बात का है? सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर? सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर? मेरी हंसी छूट गई। इट मीन्स मैं अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई। तो सेंटेंस बनेगा आई कुडंट होल्ड लाफिंग। आई कुडंट होल्ड लाफिंग। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है। आई हैव सेड नो सच थिंग। आई हैव सेड नो सच थिंग। मुझे नहीं लगता है कि यह हो पाएगा। या फिर हम ऐसा भी बोलते हैं, मुझे नहीं लगता है कि यह काम करेगा। आई डोंट थिंक दैट इट विल वर्क आउट। आई डोंट थिंक दैट इट विल वर्क आउट। उठने में मेरी मदद करो। हेल्प मी अप। हेल्प मी अप। क्या आपको ऐसा करने के लिए कहा गया था? वर यू टोल्ड टू डू दिस? और वी कैन से वर यू टोल्ड टू डू सो? मुझे इसका आधा दो। गिव मी हाफ ऑफ इट। गिव मी हाफ ऑफ इट। सच हमेशा कड़वा लगता है। द ट्रूथ ऑलवेज सीम्स बिटर। द ट्रूथ ऑलवेज सीम्स बिटर। उसे इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। He shouldn't get a hint about this. He shouldn't get a hint about this. या फिर बोलना हो कि किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। तो सेंटेंस बनेगा No one will even hear about it. No one will even hear about it. आप किससे बात कर रहे थे? Whom were you talking to? Whom were you talking to? मैं टीवी पर कार्टून चैनल नहीं चलाऊंगी। आई विल नॉट स्विच ओवर टू कार्टून चैनल ऑन टीवी। आई विल नॉट स्विच ओवर टू कार्टून चैनल ऑन टीवी। सब के सब निकम्मे हैं। और सेंटेंस दो तरीके से हम बोल सकते हैं, ऑल आर यूजलेस और वी कैन से ऑल आर गुड फॉर नथिंग। मेरी तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है। यह सेंटेंस भी हम दो तरीके से बोल सकते हैं, आई हैव नो इम्पोर्टेंस इन दिस हाउस या फिर आई एम लिस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस हाउस। कई बार लोग गुस्से में बोलते हैं कि क्या कभी अपनी शक्ल भी देखी है आईने में? तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, हैव यू एवर सीन योर फेस इन द मिरर? हैव यू एवर सीन योर फेस इन द मिरर? और जैसा भी है मेरा दोस्त है। He is my friend, whatever he is. मैं चावल बीन रही हूँ। I'm picking over rice. I'm picking over rice. वह अंग्रेजी बोलते बोलते अटक जाता है। He fumbles while speaking English. He fumbles while speaking English. इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। I'm not involved in this. I'm not involved in this. मैं शराफत से पूछ रही हूँ। आई एम आस्किंग विथ रिस्पेक्ट। आई एम आस्किंग विथ रिस्पेक्ट। मुझसे पंगा लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा। स्क्रूविंग मी विल कॉस्ट यू। या फिर इसे हम और एक तरीके से बोल सकते हैं, यू विल हैव टू पे लेटर फॉर मेसिंग विथ मी। जो हो रहा है उसे होने दो। वॉट एवर इज हैपनिंग लेट इट हैपन। या फिर लेट इट हैपन वॉट एवर इज हैपनिंग। आप ऐसा भी बोल सकते हो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ गर्ल। आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ गर्ल। फ्रेंड्स, हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि समय हर जख्म भर देता है। तो ये सेंटेंस बनेगा टाइम इज अ ग्रेट हीलर। टाइम इज अ ग्रेट हीलर। अपनी नोटबुक चेक करा लो। गेट योर नोटबुक चेक्ड। गेट योर नोटबुक चेक्ड। फ्रेंड्स, हम ऐसा बहुत बार बोलते हैं, जब जागो तब सवेरा। तो इसकी इंग्लिश होगी, इट्स नेवर टू लेट टू मेंड।
इट्स नेवर टू लेट टू मेंड। मेंड मीन्स सुधारना। तुम जो सोच रहे हो वो मैं जानती हूँ। आई नो वॉट यू आर थिंकिंग। आई नो वॉट यू आर थिंकिंग। फिर से दोस्ती कर लो। बी फ्रेंड्स अगेन। बी फ्रेंड्स अगेन। जब कपड़े सिलाई से निकल जाते हैं तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं ना कि सिलाई निकल गई है, तो इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं द सीम हैज़ कम ऑफ। सीम मीन्स सिलाई, सिवन। फ्रेंड्स, हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि तुम भी क्या याद रखोगे। यू विल नॉट फॉरगेट दिस थिंग इन योर लाइफ। यू विल नॉट फॉरगेट दिस थिंग इन योर लाइफ। फ्रेंड्स, हम बहुत बार गुस्से में ऐसा बोलते हैं कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, तो इस सेंटेंस को हम बोल सकते हैं वॉट डू यू थिंक ऑफ मी। वॉट डू यू थिंक ऑफ मी। उन्हें 4 बजे कॉल कर देना। रिंग देम एट 4। रिंग देम एट 4। उसका अभी तक फ़ोन नहीं आया, या उसने फ़ोन नहीं किया अभी तक, तो ये सेंटेंस बनेगा ही हैज़न्ट कॉल येट। ऐसे ही एक से बढ़कर एक डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस को लेकर और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को लेकर मैंने एक ई बुक बनाया है। अगर अभी तक आपने वो ई बुक परचेस नहीं किया है तो कर लीजिए। उस ई बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके वो ई बुक परचेस कर सकते हो। फ्रेंड्स, ऐसा बोला जाता है कि प्यार छुपाने से नहीं छुप सकता, तो इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं लव कांट बी हिडन बाय हाइडिंग इट। लव कांट बी हिडन बाय हाइडिंग इट। ये खुशी के आंसू हैं। These are tears of joy. These are tears of joy. पापा हमें गार्डन लेकर गए थे। पापा took us to the garden. पापा took us to the garden. अगला सेंटेंस है वो हमसे झूठ नहीं बुलवाएंगे। They will not make us tell a lie. They will not make us tell a lie. आपके बगल में कौन खड़ा है। Who is next to you? और you can say who is standing next to you. और फ्रेंड्स, इस लेसन का लास्ट सेंटेंस है मेरी बात का बुरा मत मानो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट माइंड माई वर्ड्स। डोंट माइंड माई वर्ड्स। सो गाइस, इन सारे सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आज का लेसन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और गाइज, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अक्सर अपलोड करती रहती हूँ। तो गाइज, मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।